ई बुक उसको दे दो, नीचे वाला। क्वेश्चन नंबर 12, ये बिहार बोर्ड वाले इसको VVI करेंगे, CBSE में इस ग्रेड का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसमें जनरल एंट्री कहता है करने के लिए, फिर जनरल एंट्री के बाद कहता है ये लाइसेंस अकाउंट, कैश अकाउंट और अदर अकाउंट तैयार करें। रियलाइजेशन और कैश बोल दिया और अदर में बच जाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट। ठीक है, तो हमको इसमें जनरल एंट्री करके फिर रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर कैपिटल और पार्टनर का लोन अकाउंट और फिर कैश अकाउंट, इतना कुछ करना है। तो जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल में प्रश्न में दिया गया जो भी एसेस्ट होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप लोग जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू ऑल एसेस्ट अकाउंट। यहां हम फिर से टाइम बचाने के लिए 88,000 टोटल एसेस्ट है, जिसमें से 2,000 कैश है, कैश को हमको छोड़ना है, तो 88,000 में से 2,000 फाइनेंस कर देंगे, बचेगा कितना 86,000। तो अमाउंट लिखा जाएगा 86,000। बीइंग ऑल एसेस्ट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद लायबिलिटीज भाग में क्रेडिटर्स है, ए जो पार्टनर है उसका लोन है और AB का कैपिटल है। तो लायबिलिटीज में से पार्टनर रिलेटेड को हम नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो यहां सिर्फ बचता है हमारा क्रेडिटर, जिसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट DR, क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री जो भी हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का बुक वैल्यू है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री हो गया। बैंक क्रेडिटर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट है 12,000। अब एसेट से क्या क्या मिला इसके लिए सवाल के नीचे दे रहा है डेटर 8,400, डेटर से मिला 8,400, उसके बाद स्टॉक से मिला 36,000, इसके बाद प्लांट और फिक्चर में कहता है 20% घट गया, तो प्लांट और फिक्चर्स 28,000 है, प्लांट एंड फिक्चर्स 28,000 है, जिसका 20% 28 दूनी 56, 5,600 घट जाएगा, तो बचेगा 22,400। ठीक है, इसके बाद गुडविल से कहता है 12,000, तो गुडविल 12,000। ये इतना हमारे पास एसेट से रुपया आया। 814, 2 16, 2 18, 3 1 4, 2 6 1 7, 78,800, 78,800 नगद आया। तो बैंक लिखें या कैश लिखें? बैंक अकाउंट DR, कैश ही लिखें। ध्यान दें क्या लिखें, इसके लिए एक चीज और है, हम प्रश्न को देख के कह देंगे। प्रश्न के एसेट भाग में अगर कैश या कैश इन हैंड है तो हम जनरल एंट्री में हर जगह कैश का प्रयोग करें। यदि बैंक या कैश एट बैंक है तो एंट्री में हम हर जगह बैंक का प्रयोग करें। उसके बाद बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, बैंक अकाउंट। अब बैंक का प्रयोग किए हैं तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश का प्रयोग किए हैं तो कैश अकाउंट बनेगा। तो क्या लिखें, कैश लिखें या बैंक लिखें? इसके लिए प्रश्न के एसेट भाग में देखें कि कैश अगर दिया हुआ है तो हर जगह कैश का ही यूज करें, अगर बैंक दिया हुआ है तो हर जगह बैंक का यूज करें। तो इसमें कैश दिया हुआ है, कैश अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक realized
फ्रॉम एसेस्ट, बातचीत नहीं करो, कुल मिला के आया कितना 78,800, 78,800। अगला क्रेडिटर को 5% पे कहता है पेमेंट करने के लिए, 12,000 का क्रेडिटर है, उसका 5%, 12×5=60 के हिसाब से 600 माइनस हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, 12,000 में से 600 घटेगा तो 11,400 और 11,400 बीइंग पेड क्रेडिटर्स एट 5% डिस्काउंट। अगला डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस देखें क्वेश्चन में, डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस है 1,200 रुपया। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 1,200 being dissolution expenses paid off, dissolution expenses paid off। इसके बाद एक एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके बांटने का यहाँ जगह छोड़ेंगे और तब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जर्नल से लेजर का जो रूल होता है, ये पार्टिकुलर अमाउंट आप लोग खुद लिखेंगे। ये डेबिट में है तो यहाँ डेबिट में ऑल एसेस्ट अकाउंट 86,000, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000, यहाँ पे क्रेडिट में है तो बाय कैश अकाउंट 78,800, यहाँ पे डेबिट में है तो टू कैश अकाउंट 11,400 और टू कैश अकाउंट 1,200। इस तरफ निश्चित रूप से ज्यादा होगा क्योंकि ये 86 है तो ये 78 है, इधर घट है 12,000 के बदले यहाँ अगर 600 कम है तो यहाँ ज्यादा है ना, इसीलिए इधर ही ज्यादा होगा। 98,600, 98,600, 8, 8, 16, 2, 3, 8, 3, 11, 7, 18 बाय लॉस डिवाइडेड इनटू ए और बी के बीच पूंजी के अनुपात में, ए और बी अकाउंट इन रेशियो, कैपिटल रेशियो 40,000 और 20,000 का रेशियो होगा 2:1, ए का 5,200, बी का 2,600। रियलाइजेशन के बाद आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर है तो दो अमाउंट का कॉलम आप खींच लें और ये जो लॉस है इसको बांटने का एंट्री कर दें। ए अकाउंट डीआर, बी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,200, 2,600 और 7,800 being loss on realization divided in ratio 2:1 बाय बैलेंस बीडी। इसमें पार्टिकुलर और पार्टनर का नाम आप लोग डाल लें। बाय बैलेंस बीडी इसका है 40,000, इसका है 20,000 और इधर टू लॉस अकाउंट इसका है 5,200, इसका 2,600 और कुछ भी नहीं है। 20,000, 40,000, 20,000, 2, 1, 3, इधर 40,000, 2, 8, 10, 5, 1, 6, 4, 10 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बाद आप बनाएंगे ए लोन अकाउंट।
ए लोन अकाउंट, ए का लोन है, बाय बैलेंस बीडी, जिस तरह कैपिटल सीआर भाग में था तो बैलेंस बीडी हम कैपिटल अकाउंट के सीआर भाग में किए, उसी तरह लोन भी तो लायबिलिटीज भाग में है, इसीलिए इसको भी बैलेंस बीडी इसी भाग में करेंगे। कितना है लोन? 16,000, और इस तरफ पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना? 16,000, 16,000 लोन को नगद में पेमेंट कर दिया जाता है। अब कैश अकाउंट, कैश एसेट भाग में देखें कितना है, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 2,000, यहाँ एसेट से मिला कितना, टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,800, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,400, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,200, और बाय ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट 34,800, बाय बी कैपिटल अकाउंट 17,400, बाय ए लोन अकाउंट 16,000, 78 और 2 80, 800 इधरो, 80 800 इधरो, इस तरह से सवाल